से और स्वास्थ्य के हिसाब से मैंने 2020-25 दिसंबर को कोरोना काल में ही रिटायरमेंट ले लिया कि अब भाई मैं यात्रा नहीं कर सकता। अगर मैं चार्ज नहीं देता हूं आप लोगों को तो मैं लेके कभी भी कोरोना में चला जाऊंगा। सारे निष्कर्ष मेरे दिमाग में रह जाएंगे। तब मैंने दो काम किए। एक तो उस कालखंड में मैंने एक अपने विचारों को लिपिबद्ध किया और जिसको एक किताब के रूप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। तो ये एक तो ये काम किया। और दूसरा काम मैंने ये किया कि मैं सारा चार्ज आप लोगों को दे दिया। आप एक संस्थागत ढांचा बनाइए और आप कार्य को आगे बढ़ाइए। लेकिन भाई शामिल तो बहुत लोग रहे, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं हुआ कि मैं इस लाइन पर कर सकता हूं। अब धीरे धीरे अभी हमारे नरेंद्र जी ने आगे आकर के इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। ये मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात ये आती है कि भाई करना क्या है। देखिए, समाज में जो भी समस्याएं हैं उनके कारणों पर हम लोगों ने खूब सोच लिया है और भी आगे डिस्कशन चलता रहेगा। अनेक संस्थाएं इसमें अलग अलग तरीके से सक्रिय हैं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा, क्या समाधान होगा, वो बात मैं आपको अभी बताऊंगा कि समाधान क्या है मेरे विचार से। क्योंकि भाई मैंने रिटायरमेंट ले लिया है और रिटायरमेंट के बाद मैं एक तरह से आपको चार्ज हैंड ओवर कर रहा हूं। और चार्ज हैंड ओवर करते समय अपने अनुभवों का जो निष्कर्ष होता है वो आगे की पीढ़ी को बताना पड़ता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या है। मैंने ये महसूस किया कि समाज के हर क्षेत्र में गिरावट आई है। भौतिक उन्नति तेज गति से हो रही है, कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको चाहे आप एक दिन में बखान करें चाहे महीने तक बखान करते रह जाए, भौतिक उन्नति हो रही है। शिक्षा का विस्तार हो रहा है। नैतिक पतन हो रहा है। ज्ञान घट रहा है समाज में। तो दोषी कौन? दोषी तो हम ही आप हैं। एक समस्या तो ये आई कि राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, संवैधानिक सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है और सामाजिक व्यवस्था में विकृतियां पैदा हुई हैं। सभी क्षेत्रों में हुई हैं। यह बात सही है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या होगा वो अलग है। मैंने ये महसूस किया कि सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है। फिर एक बात और समझ में आई कि सभी क्षेत्रों में जो गिरावट आई है, यहां तक कि व्यक्ति के स्वभाव में भी स्वार्थ और उद्दंडता लगातार बढ़ती गई है। व्यक्तियों को मिलाकर ही समाज बनता है। तो अगर व्यक्तियों के स्वभाव में उद्दंडता और स्वार्थ की मात्रा बढ़ी है तो यह स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा ही। लेकिन मैंने यह अनुभव किया कि ये जो भी गिरावट आई है
उन सब का कारण कहीं ना कहीं सत्ता या राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति से उतना ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ है जितना कि सत्ता के केंद्रीयकरण से जुड़ा हुआ है। अर्थात धार्मिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में राजनैतिक सत्ता ने अपना अधिकतम हस्तक्षेप बढ़ाया। इसका मतलब अगर राजनैतिक सत्ता को बदल भी दिया जाए, हमने सत्ता परिवर्तन कर भी दिया, तब भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। तो फिर जो सत्ता में आएंगे वो चल करेंगे तो उसी तरह से। तो राजनैतिक सत्ता में उतना दोष नहीं है जितना राजनैतिक व्यवस्था में है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो हम लोगों ने कई बार करके देख लिया। एक एक तो ये नतीजा आया, अगर राजनैतिक व्यवस्था बदल भी दी जाए, मान लीजिए सत्ता नहीं, हमने राजनीतिक व्यवस्था में भी कुछ बदलाव किया, तो सामाजिक, धार्मिक या व्यक्ति के आचरण में इतना ज्यादा गंदगी आ गई है, स्वार्थ और उद्दंडता, इसका समाधान कैसे होगा? तब हम लोगों ने बैठ करके वर्षों, करीब करीब 1.5-2 वर्ष हो गए सब लोगों को, प्रतिदिन रात को हम लोग 8 बजे बैठते हैं प्रतिदिन, और 1.5 घंटे चर्चा करते हैं, और प्रतिदिन करते हैं। करीब कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 20, इस तरह से हम लोग जुड़ करके और इस बारे में चर्चा करते रहते हैं। और सारी चर्चाओं के बाद मैं भी उसमें प्रायः जुड़ता ही हूं। तो सारी चर्चाओं के बाद जो मैंने निष्कर्ष निकाला, मैं आपका निष्कर्ष नहीं बता रहा हूं, मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि हम लोगों को दो अलग अलग दिशाओं में सक्रिय होकर कार्य करना चाहिए। एक राजनैतिक दिशा होगी, उसका हम लोगों ने नाम मान लिया लोक स्वराज्य। उसका नाम आप लोग लोक स्वराज मंच दे सकते हैं, लोक स्वराज अभियान दे सकते हैं, लोक स्वराज आंदोलन दे सकते हैं, जो भी आप नाम दें। उसका नाम हम लोगों ने रखा लोक स्वराज, संस्थागत ढांचे के रूप में। उसका कार्यालय हम लोगों ने शुरू किया दिल्ली में। दिल्ली कार्यालय चल तो रहा है लंबे समय से। हमको लगता है दिल्ली कार्यालय करीब करीब हम लोग का 20 वर्षों से, 20-21 साल से चल रहा है। कुछ समय बीच में 2-3 साल व्यवधान आया था, फिर दिल्ली कार्यालय चल रहा है। एक तो दिल्ली कार्यालय, लेकिन जो दिल्ली कार्यालय अभी तक चल रहा था वो एक तरह का निवास टाइप था हम लोगों का। वहां से कोई संस्थागत ढांचा बना नहीं था। पहली बार दिल्ली कार्यालय से लोक स्वराज्य का संस्थागत ढांचा बनाने की योजना बनी है, और उसका नेतृत्व हम लोगों ने नरेंद्र जी को जिम्मा दिया है। लोक स्वराज्य की दिशा में एक संस्थागत स्वरूप बनावें। एक प्रश्न उठेगा कि करना क्या है इस संबंध में। तो जो मेरा सुझाव है कि हम लोग एक सूत्री लोक स्वराज्य की मांग रखें, एक सूत्र केवल। और वह सूत्र ये होगा
कि संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा ग्राम सभाओं को 29 अधिकार दिए जाएं। वर्तमान संविधान में ग्राम सभाओं को 29 अधिकार देने की बात घोषित की हुई है, लेकिन उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें देंगी। राज्य सरकार उसको देती नहीं है। तो हम लोग सरकार से एक सूत्री मांग करेंगे। वर्तमान में संविधान संशोधन के सारे अधिकार तंत्र के पास है। यदि हम कोई आंदोलन करके ये 29 अधिकार ले भी लें और 2 साल के बाद वो लोग फिर हमसे छीन लें संविधान संशोधन करके, तो हम लोग क्या कर लेंगे? फिर जीवन भर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारी एक सूत्री मांग होगी कि संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और संविधान द्वारा प्रदत्त 29 अधिकार ग्राम सभाओं को दे दिए जाएं। इसकी भाषा एक एक लाइन में जिस तरह भी शॉर्ट में होगी वो सब कर लीजिएगा। लेकिन हमारा जो एक तरह सा राजनैतिक क्रांति या व्यवस्था परिवर्तन आप कहिए, जो भी उसका नाम दीजिएगा, हम लोगों की लाइन यही होगी, लोक स्वराज्य की एक लाइन, अर्थात दिल्ली कार्यालय इसी दिशा में सक्रिय होकर कार्य करेगा कि ग्राम सभाओं को 29 अधिकार मिले और संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होनी चाहिए। एक हम लोग यहां तक अपनी बात को सीमित रखना चाहते हैं। ये मैंने आपको एक एक स्वरूप बताया है, लेकिन अगर इस कार्य में सफल भी हम हो गए तो आगे अगर संविधान संशोधन का अधिकार दे भी दिया गया हम लोगों को, तो जब तक कोई सामाजिक जागृति नहीं आएगी, समाज के सोचने के तरीके में बदलाव नहीं आएगा, वर्तमान समय में धर्म, राजनीति, समाज सेवा सब करीब करीब व्यापार बन गया है। व्यापार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जो लोग वास्तव में समाज सेवा के लोग हैं वो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वे लोग सामाजिक कार्यों में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो सामाजिक कार्य करते हैं तो उनको राजनेताओं की चापलूसी करनी पड़ेगी और तब राजनेता आपको किसी तरह का कोई पुरस्कार देंगे। तो वो जो राजनीतिक पुरस्कार आप है, बोलेंगे तो सुनाई देगा। वे आ, पुरस्कार भी वो बंद कर दो। इस मामले में मैंने नहीं, हाँ हाँ। असर डालते हैं। ये दिक्कत आ रही है। एक तरह से सब व्यापार बन गया है। मुझे भी जब ऋषिकेश में रहते हुए, भाई रामवीर जी वहां थे ही ऋषिकेश में, साथ में आचार्य पंकज जी थे, जब मुझे भी प्रस्ताव मिला किसी पुरस्कार का, तो बहुत सोच समझ करके मैंने स्वीकार किया। सलाह करके रामवीर जी से सलाह हुई, आचार्य जी से सलाह हुई, और उस समय अभ्युदय जी वगैरह तो थे ही वहां, तो और भी जो साथी थे, हम लोगों ने बैठ करके विचार किया कि हम इस प्रकार से पुरस्कार लेकर के अपनी बात को, अपने अपनी स्वतंत्रता को नहीं जिम्मेदारी
छोड़ेंगे। हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र ही रहेंगे। ये पुरस्कार वगैरह भी उसी प्रकार से हैं, और अब तो खैर एनजीओ वगैरह बना करके पूरा एक तरह का व्यापार हो ही गया है। इस स्थिति में हम आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ बोलना बोलते जाते नाम सामाजिक जाना सोच देते में भी हैं। बदलाव करें। अरे भाई उसके हिसाब से चढ़ाएंगे, के हिसाब से कभी नहीं। तो जो सामाजिक सोच, देखिए हम लोगों की भूमिका क्या है। हम लोगों की भूमिका विश्वामित्र सरीखे है। अगर विश्वामित्र ने अपने कार्यकाल में अगर राम तैयार नहीं किया तो विश्वामित्र फेल हो गए, और अगर विश्वामित्र ने स्वयं हथियार उठा लिया तो विश्वामित्र फेल हो गए। दिक्कत यह है कि एक राम तैयार होना चाहिए और खुद हम राम ना बन जाएं। मैंने अपने जीवन में लगातार यह प्रयत्न किया है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई न कोई तैयार तो होना चाहिए, लेकिन उस व्यवस्था परिवर्तन का नेतृत्व मैं ही ना करूं, क्योंकि अगर मैं नेतृत्व करूंगा तो व्यवस्था परिवर्तन हो ही नहीं पाएगा। ये मैंने हमेशा ध्यान दिया। अब उस दिशा में भाई अब धीरे धीरे लोग तैयार हो रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो एक लाइन तो मैंने आपको लोक स्वराज्य की बता दी पहले। ये दूसरी लाइन ज्ञान यज्ञ परिवार के नाम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रारंभ से भी ज्ञान यज्ञ परिवार के नाम से ही करते रहे हैं हमेशा। तो ज्ञान यज्ञ परिवार का कार्यालय हम लोगों ने हेड ऑफिस रामानुजगंज को बनाया हुआ है। पहले ज्ञान यज्ञ आश्रम था हम लोगों का, 1984 से लेकर के 99 तक ज्ञान यज्ञ आश्रम था रामानुजगंज में 15 वर्षों तक। फिर से अब इसको आज से मान लीजिए, आज से हम लोग रामानुजगंज में ज्ञान यज्ञ आश्रम की भी शुरुआत कर रहे हैं। अर्थात एक यहाँ आश्रम, इस प्रकार का आश्रम शुरू हो गया है कि जहां पूरा सामाजिक मामलों में लगातार चिंतन मंथन प्रयोग सब हमेशा चलता रहेगा। सामाजिक विषयों पर परिवार का ढांचा क्या होना चाहिए, या आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस विषय में चिंतन मंथन, और साथ में मेरा चलता था चिंतन मंथन निष्कर्ष। अब जो ज्ञान यज्ञ परिवार जो होगा इस आश्रम से, तो आश्रम से जो ज्ञान यज्ञ परिवार कार्य करेगा वो सिर्फ चिंतन मंथन निष्कर्ष तक नहीं, निष्कर्ष के आगे जन जागृति, उसको आप जन जागृति कह सकते हैं। अर्थात शराफत को समझदारी में बदला जाए, इसके साथ साथ सामाजिक एकता मजबूत कैसे हो, ये हम लोग ज्ञान यज्ञ परिवार का कार्य होगा। इसको हम नाम देंगे समाज सशक्तिकरण। जैसे हम लोग वहां नाम दे रहे हैं लोक स्वराज्य, यहां दे दिए हम लोग ज्ञान यज्ञ।
लोक स्वराज्य का कार्य क्या हुआ, वो मैंने आपको बताया कि लोक स्वराज्य का जो हम लोगों का मंच होगा उसका कार्य सिर्फ एक सूत्री होगा। संविधान संशोधन में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा ग्राम सभाओं को संवैधानिक 29 अधिकार को दिया जाना एक कार्य हो गया। उसी तरह ज्ञान यज्ञ परिवार का कार्य होगा समाज सशक्तिकरण। समाज से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या गरीब अमीर के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, भाई राजनीति का तो एक ही उद्देश्य होता है कि सामाजिक एकता को तोड़ो, सामाजिक एकजुटता कभी ना हो, वर्ग निर्माण करो, वर्ग संघर्ष कराओ। ये राजनीति का एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, हर क्षेत्र में वो कराते हैं। हम लोगों का काम होगा सामाजिक एकता का प्रचार, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर या अन्य किसी और नाम पर सामाजिक एकता अगर छिन्न भिन्न होती है तो उसके विरुद्ध हम जन जागरण करेंगे। हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे दोनों में। हम माने लोक स्वराज्य मंच कोई आंदोलन नहीं करेगा, ज्ञान यज्ञ परिवार कोई आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होता है, जातिवाद के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा होता है, सांप्रदायिकता के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा होता है, महिला पुरुष भेदभाव के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा होता है, तो हमारे लोग उस आंदोलन को बाहर से रहकर उसका समर्थन कर सकते हैं। या हमारा कोई साथी उस आंदोलन में बिना हमारा बैनर लिए अपने बैनर तले शामिल हो सकता है। कोई अगर आंदोलन का नेतृत्व करना चाहे करेगा, हमारा बैनर नहीं करेगा। ये हम लोगों ने एक शर्त केवल रखी है, क्योंकि आखिर आंदोलन तो होंगे ही भाई, कोई बदलाव होगा तो किसी आंदोलन से होगा। तो उस तरह के बदलाव मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सामूहिक रूप से अपनी भूमिका विश्वामित्र तक सीमित रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का कोई आदमी राम बन सकता है, हथियार उठा सकता है, उसको जाने दीजिए, हम उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि कोई बुरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हमारे बीच का कोई आदमी किसी ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करता है जो परिवार तोड़ने वाला हो, ग्राम सभाओं के खिलाफ हो, या जो महिला पुरुष के अंदर भेदभाव पैदा करने वाला हो, उसकी हम मदद नहीं करेंगे। उसका जरूरत हो हम विरोध भी कर सकते हैं, जैसा भी होगा। इस कार्य का पूरा संचालन हमारे रामानुजगंज के ऑफिस का ज्ञानेंद्र आर्य जी जिम्मा लिए हैं। यहां से ज्ञानेंद्र आर्य जी उसको संचालन कर रहे हैं। उनकी टीम धीरे धीरे बन गई है। नरेंद्र जी भी अपनी टीम बना रहे हैं। अब हम लोग सब मिलकर, हम आप सब मिलकर के एक संयुक्त इकाई बना रहे हैं, जिसमें ये दोनों संस्थाओं का समावेश होगा। और उसका नाम दे रहे हैं हम लोग मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान। शॉर्ट में उसका नाम हम लोग रखेंगे महासंस्थान। ये शॉर्ट नाम होगा, लेकिन फुल फॉर्म होगा मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान। इस प्रकार हम लोग
जगह जगह पर अपने केंद्र बनाएंगे और उस केंद्र का नाम हम लोग देंगे ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र जहां भी होगा, उस ज्ञान केंद्र की जो भी संस्थागत स्वरूप होगा, उस ज्ञान केंद्र को हम लोग एक काम केवल जिम्मेवारी दे रहे हैं, एक। वो चाहे लोक स्वराज्य मंच के साथ मिलकर काम करे या ज्ञान यज्ञ परिवार के नाम से काम करे, किसी संस्था का काम करे, दोनों का काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज्ञान केंद्र होगा, उसको एक काम ये अवश्य करना है कि वर्ष में उसका एक सम्मेलन, वर्ष में एक सम्मेलन होना चाहिए। वो होगा ज्ञान केंद्र। अब वो सम्मेलन वो लोक स्वराज्य के लिए भी कर सकते हैं, ज्ञान यज्ञ के सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का भी कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं, जैसा भी करें। वहां के जो संचालक होंगे ज्ञान केंद्र के, वो दोनों भी कार्य एक साथ कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, वो अपने पर निर्भर है। हम उसको ज्ञान केंद्र मान लेंगे और इस तरह सभी ज्ञान केंद्रों का संचालन एक तरह से महासंस्थान समझ लीजिए। ये सारा संचालन का नेतृत्व हम लोगों ने मोहन गुप्ता जी को दिया है। इस तरह का एक संस्थागत ढांचा हम सोच रहे थे, और वो संस्थागत ढांचा जो बना, इसकी शुरुआत आज हम लोग, मैं आप लोग के साथ मिलकर कर रहा हूं। इसको आप ये समझिए कि ये संस्थागत ढांचे का स्वरूप आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप सब मिल करके, और ज्ञान केंद्र, वो ज्ञान केंद्र एक गांव का भी हो सकता है, गांव में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शहर में भी, अगर एक शहर में 5 भी हो सकते हैं, अलग अलग गांवों में भी हो सकते हैं। तो हम लोग इस तरह ज्ञान केंद्र बनावे कि जिस ज्ञान केंद्र का संचालक एक छोटी कमेटी बना ले, या जैसा वो स्वरूप देना चाहे स्वतंत्रता से दे, लेकिन वर्ष में एक बार वह कार्यक्रम आयोजित करे, और उस कार्यक्रम में कोई अपने देश भर के ज्ञान केंद्र के जो साथी हैं, उनमें से कोई ना कोई एक दो उस कार्यक्रम को अटेंड करेंगे ही। यह व्यवस्था रामानुजगंज कार्यालय करेगा। मोहन बाबू के जिम्मे ये काम रहेगा कि उस ज्ञान केंद्र के कार्यक्रम में कोई ना कोई जाएगा, और कोई ना कोई रामानुजगंज से भी जाएगा उस कार्यक्रम में। रामानुजगंज से जो जाएगा अपने केंद्रीय कार्यालय से, वो केवल माने औपचारिक रहेगा, और बाकी कोई बाहर से कोई जाएगा जो उसकी अध्यक्षता या संचालन कर देगा। ऐसा मैंने एक स्वरूप बनाया है। मैंने आपको बताया 3। पहला एक हो गया ज्ञान केंद्र। ज्ञान केंद्र में दोनों लोक स्वराज्य, तो जो ज्ञान केंद्र होगा वो एक प्रकार से महासंस्थान के अंतर्गत हो गया, तो ज्ञान केंद्र हो गया। और दूसरा हो गया लोक स्वराज्य, और तीसरा हो गया ज्ञान यज्ञ परिवार। ये 3 अलग अलग होते हुए भी लोक स्वराज्य के कार्य में ज्ञान यज्ञ परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो उनका स्वतंत्र है लोक स्वराज्य का। ज्ञान यज्ञ परिवार में लोक स्वराज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन महासंस्थान यह प्रयास करेगा कि एक दूसरे के कार्यक्रम में अपने सब लोग यथासंभव सम्मिलित हों। उनके कार्यक्रम होते हैं तो उसमें अपने लोग जाएं, कोई दखल मत दे,
शामिल हो। उनके अगर ये कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ का होता है तो वो लोग भी शामिल हो। अगर कोई ऐसा चाहे कि हम दोनों में रहेंगे, दोनों में रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक हम लोगों ने और सोचा है कि कोई अगर हम लोगों की तीनों में जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब वो ज्ञान केंद्र में नहीं है जुड़ा हुआ, लेकिन वह एक अलग संस्था के रूप में कोई अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छा कार्य मतलब लोक स्वराज्य की दिशा में कर रहा है, लेकिन हमसे नहीं जुड़ा हुआ, अलग संस्था बनाया है। या कोई ज्ञान यज्ञ का कार्य कर रहा है, अलग संस्था के रूप में कर रहा है। तो हम लोगों का जो है मां संस्थान, वो मां संस्थान ऐसा कार्य करने वालों की भी हम लोग आर्थिक या सामाजिक या वैचारिक बिना हस्तक्षेप किए, किसी तरह का दखल दिए बिना हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। ये मैंने मोटा मोटा इसका एक जो स्वरूप आपके सामने रखा है, वो स्वरूप मैंने आपके सामने रखा। मेरी जो सोच है कि आप अधिक से अधिक ज्ञान केंद्र बनाइए, जितना हो सकता है बनाइए। चाहे आप लोक स्वराज्य के समर्थक हो, चाहे आप सामाजिक दृष्टि से सोच रहे हो, तो ज्ञान केंद्र बनाइए और बैठ करके हम लोग इस संबंध में विचार करें। भाई देखिए, फिल्म के हिसाब से हम लोग पर्याप्त हैं। लोक स्वराज्य के लिए हमारे पास बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म को हम लोग माध्यम बना सकते हैं। ज्ञान यज्ञ परिवार का जो चिंतन मंथन का कार्य है, उसके लिए साहित्य भी है हम लोगों के पास, वो भी हम लोग रख सकते हैं। फिर एक बात आपको ये बतावें, इस सब सारे चिंतन का प्रत्यक्ष स्वरूप का विस्तार अभी तो हम लोग ज्ञान केंद्र की एक तरह से एक ढांचा आज से तैयार कर शुरू कर रहे हैं। फिर प्रत्यक्ष स्वरूप की चर्चा 29, 30, 31 मार्च दिल्ली में होगी। पहले दिन चर्चा होगी लोक स्वराज्य पर। लोक स्वराज्य पर चर्चा होगी, कैसा हम लोग का स्वरूप होगा, अब हम संस्थागत ढांचा वगैरह, वहां पूरी चर्चा हो जाएगी 29 तारीख को। 30 तारीख को हम लोग ज्ञान यज्ञ परिवार पर चर्चा कर लेंगे। 31 तारीख को एक हम लोगों के मित्र हैं, रामवीर श्रेष्ठ जी वगैरह हैं, वो दल विहीन लोकतंत्र और जन संसद, इस विषय पर 31 तारीख को पूरी चर्चा करेंगे। 30 की शाम को 5-6 बजे के बाद वो अपनी चर्चा रखेंगे वहां पर। वो सारा मां संस्थान के ही अंतर्गत है, व्यवस्था हम ही लोगों की है, लेकिन वो अपने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई संस्था इस प्रकार का कार्य करती है तो हम लोग उस संस्था को मदद करेंगे। तो मदद के रूप में हम लोगों ने दल विहीन लोकतंत्र को भी एक अच्छा मार्ग माना है। तो रामवीर जी उसका कार्यक्रम वहां रखेंगे 31 तारीख को, और 31 तारीख की शाम तक हम लोग अपने 3 दिनों के इस प्रोग्राम को समाप्त कर देंगे। ये तो मैंने आपको इस साल का बता दिया। अगले साल मतलब 2026 में, 26 में फिर हम लोग एक रामानुजगंज में रखेंगे ज्ञान यज्ञ। संभवतः
आज तारीख है 16 फरवरी। ये ज्ञान यज्ञ रामानुजगंज में रखेंगे 3 दिनों का, 17, 18, 19 फरवरी का। एक आध दिन कोई तारीख आगे पीछे हो सकती है, अन्यथा लगभग यही इसी तारीख में सोचिए। तो हम लोग यहाँ एक बड़ा यज्ञ रखेंगे, जैसे दिल्ली का कार्यक्रम होगा उसी तरह का, लेकिन ये होगा ज्ञान यज्ञ का। ये कार्यक्रम भी मैंने आपको बता दिया। ये मोटा मोटा मैं यही सोच रहा हूं कि मैं जो विश्वामित्र की भूमिका में अपने को मान रहा था, अब मुझे इस बात का संतोष हो रहा है कि आप लोगों की जो वानर सेना है, आप लोग मिल करके इस लड़ाई को ठीक दिशा में ले जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है, संतोष हो रहा है। मैं जानता हूं कि सारे कार्यक्रम में आपका कुछ न कुछ समय लगेगा, कुछ आर्थिक नुकसान भी होगा। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं आप में से किसी से यह नहीं निवेदन करूंगा कि आप अपना काम छोड़ करके इसमें नुकसान करें, आर्थिक या समय या जो भी। आप अपने महत्वपूर्ण कार्य करते रहिए, क्योंकि इस कार्य से, जो मैंने कार्य बताया है, इस समूचे कार्य से आपको किसी तरह का आर्थिक सामाजिक लाभ होगा ऐसा हमको दिखता नहीं है। कोई आपको लाभ नहीं होगा, लेकिन आपको यह संतोष जरूर होगा कि जो राम रावण की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में मान लीजिए नरेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, मोहन बाबू या और लोग, कोई राम की भूमिका में आएगा, कोई नलनील की भूमिका में आएगा, कोई हनुमान की भूमिका में आएगा, तो आप गिलहरी की भूमिका में तो हो सकते हैं। अपना सब काम करते हुए धूल झाड़ दीजिए, कोई हर्जा नहीं। जो समय आप जो लगा सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। किसी तरह की इससे किसी भी प्रकार का किसी को लाभ होगा, उसकी तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये मैं आपको मोटी मोटी बात आपको बता दिया। अब मैं अपनी बात को यहीं रोक रहा हूं। अब आप लोगों को बताइए, कोई किसी को कोई बात कहनी हो, कुछ छूट गया हो तो बताइएगा। अब आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कोई बात इस संबंध में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं मुझे, उसको भी बताने में। क्योंकि भाई देखिए, इतनी देर में बोला हूं तो कई बात छूट गई होंगी, हो सकता है छूट गई हो कोई बात, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। दिल्ली का जो कार्यक्रम होगा वो पूरा कार्यक्रम आप लोगों का होगा। आप लोगों के आमंत्रण पर मैं भी शामिल हो जाऊंगा, जैसा हमको आप लोग कहिएगा मेरी भूमिका हो जाएगी। ये मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ। बाबा नमस्कार। हाँ, नमस्कार पवन जय जी, बताइए। मैं एक परिचय करा दूं कि पवन जय जी जो हैं, ये लखनऊ के हैं रहने वाले, और प्रतिदिन शाम को 8 बजे से 9:30 बजे के कार्यक्रम में भी लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं। आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बाबा मैं आपके एक विचार से पूरी तरीके से सहमत हूँ, शब्दों के हेर फेर के साथ। जैसे ग्राम देवता और घर के देवता वाले कॉन्सेप्ट पे। और मैं वह चाहता हूं कि यह बात जो है पूरे विश्व स्तर तक रहे। हर घर में देवता चुना जाए, हर गांव में देवता चुना जाए।
जिसे मैं अपने शब्दों में मुखिया कहता हूं, लेकिन आपकी परिभाषा में जो देवता होता है वह उस पे फिट बैठता है, क्योंकि अधिकार और नियंत्रण विहीन व्यक्ति को और शरीफ व्यक्ति की आइडेंटिफाई होना यह बहुत ही आवश्यक है समाज में। इस 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 विषय में तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। हाँ, तो और मैं ये कोई कुछ इस विषय में, क्योंकि कई लोग देखिए, मैंने जेपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, अर्पित अनाम जी भी जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर जी झा जी जुड़े हुए हैं, विपिन तिवारी, बहादुर सिंह जी ये वहाँ के धनारी संभल हम लोग के पुराने साथी हैं, कृष्णलाल रुंगटा जी जो धनबाद के पास के हैं, ये हमेशा जुड़े हुए हैं, बलवंत यादव जी भी जुड़े हुए हैं, बड़े पुराने साथी हुए हैं, बहुत वृद्ध हो गए हैं, शरीर दिख दिख भी रहे हैं कि बहुत वृद्ध हो गए हैं। ब्रह्मर्षि जी तो हम लोगों के साथ रहे ही हैं हमेशा। अब साधना जी भी धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। रामराज साहू हम लोग के है ही है, रामानुजगंज के पूरे कार्यक्रम के में संचालक। पवनजय जी ये लखनऊ के हैं। सुधींद्र जी को मैं नहीं जान रहा हूँ, सुधींद्र जी के बारे में बताइए। अच्छा, सुधींद्र जी भी जुड़े हुए हैं अपने साथ। मदन आर्य आप लोगों के परिचित है ही हैं, सबके करीब करीब हम लोग के साथ रहे ही हैं। तो और कोई बात कोई पूछना चाहे तो बताइए। तो बाबा मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, जो ज्ञान यज्ञ संस्था है उसी संस्था के माध्यम से यह कार्य किया जाए कि हर ग्राम सभा में ग्राम देवता का चुनाव हो। ठीक है, इस दिशा में बैठ के दिल्ली में चर्चा कर लेंगे हम लोग। हाँ, धन्यवाद बाबा। ठीक है, और बताइए भाई। सुधींद्र जी कर्नाटक से है मुनि जी, मैसूर से आपसे मिले हैं सुधींद्र जी। बाबा नमस्कार। हाँ, मैसूर मैसूर। अच्छा, एक अभी अपने मनोज प्रधान जी भी जुड़े हैं, मंगल भी जुड़ गए हैं। मंगल को आप जानते हैं, हम लोग के अयोध्या के साथी हैं ये। और कमल सिंह चौहान, जुड़े। कमल सिंह भी देर 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 से जुड़े हैं, लेकिन कमल सिंह जी चौहान ये उज्जैन के पास के हैं। ये सब, सुनील देव जी भी जुड़ गए हैं। सुनील देव जी तो हम लोग के साथ जुड़ करके पूरा कार्य कर ही रहे हैं। मनोज प्रधान जी को मैं नहीं समझ ये पाया। हमारे गांव के हैं। आपके यहाँ के हैं? हमारे वर्तमान अच्छा, प्रधान। तो आप नरेंद्र जी के साथ जुड़े हुए हैं। ये मैंने आपको मोटा मोटा परिचय करा दिया। ये चंद्रशेखर। बाबा नमस्कार। नमस्कार भाई। माता प्रसाद कौर जी तो। हाँ बताइए माता प्रसाद जी। बाबा जो बैठक की बात रखी है 16 या 17 मार्च फरवरी की, तो इसमें ये एग्जाम टाइम चलता है क्या? 29-30 मार्च वाला। मार्च वाला फरवरी होता है। 16-17 फरवरी ना? नहीं नहीं नहीं, वो गलत बता रहे हैं भाई साहब, 2026 वाला ना। हाँ, 26 वाला हो या 25 वाला भाई साहब, लेकिन एग्जाम का समय रहता है, हमेशा रहेगा। हाँ ठीक है, अभी उसके लिए समय है, हम लोग दिल्ली कार्यक्रम में बैठ के उस पर चर्चा कर कर लेंगे अगर लेंगे कुछ उसकी ऐसी बात चर्चा। आएगी तो। जी जी जी। ठीक है। और कोई बात कोई आप लोग पूछिए भाई, तब तो थोड़ी सी और क्लियर कर देंगे। मैंने तो अपनी बात बता दी, और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप सब लोग ज्ञान केंद्रों से जुड़िए। आप अपने यहाँ ज्ञान केंद्र आप शुरुआत करिए। और ज्ञान केंद्र का मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया है कि वर्ष में एक बार वहां बैठने की आदत डालें। बाकी जो कार्य होंगे वो जूम पर होते रहेंगे, हमारे लोग टूर भी करते रहेंगे हमेशा, ये चलता रहेगा। चंद्रशेखर जी बताइए आप।
चंद्रशेखर झा जी कुछ कहना चाहते जी सभी को नमस्ते। आपको आपको भी नमस्ते। ये मैं मिथिला बिहार से चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। और ज्ञान तत्व जो पत्रिका है उसके द्वारा तो आपका पूरा एक राष्ट्रव्यापी जो मुहिम है, अभियान है, ये तो चल ही रहा है। और उसमें बहुत सारे जो स्वयं के जीने से संबंधित या गांव से संबंधित, समाज से संबंधित, फिर राष्ट्र से संबंधित बहुत सारे जो बुनियादी सवाल हैं या समस्याएं हैं, उनके समाधान को लेकर के सम्यक राय जो है ये मिलती रहती है। तो इसके लिए मेरी ओर से जो है आपके प्रति आभार है और आपका जो है हम वंदन भी करते हैं। हैं। इसके साथ मेरा मैं आपसे आपको बता दूं इस संबंध में, ज्ञान तत्व जी के विषय में, जी जी कि ज्ञान तत्व का हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया है कि देखिए, ज्ञान तत्व भेजने में अगर हम आपको लिंक से तो फ्री में भेज ही रहे हैं, आप जी कोई जी खोल के पढ़ सकते हैं वेबसाइट से ना। तो वो हम अपने वेबसाइट से आपको फ्री भेज रहे हैं। जी जी अगर आप उसकी पोस्टल कॉपी चाहते हैं, जी जी हमारा खर्च आता है पोस्टल कॉपी में, 24 कॉपी में 250 रुपये वर्ष का खर्च आता है। जी जी जो जी ज्ञान जी केंद्र जो ज्ञान केंद्र के हमारे साथी हैं, वो अगर ये सिफारिश करते हैं कि हर ज्ञान केंद्र से एक या दो तो हम फ्री भी दे देंगे, जी जी लेकिन अगर उससे ज्यादा आपको जरूरत है पोस्टल कॉपी, तो आप जी 100 रुपया प्रति ज्ञान तत्व, जी जी हमारे ज्ञान केंद्र के लोग ज्ञान केंद्र के साथ अगर हमको 100 रुपया भी मिल जाएगा तो हम आपको पोस्टल कॉपी सबको भेज एक देंगे। साल का। बढ़िया लेकिन बढ़िया, अगर बहुत बढ़िया। अगर कोई स्वतंत्र रूप से लेना चाहेगा जो ज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको तो 250 रुपया फिर भाई हम लोग लेंगे ही। एक साल का बाबा, 100 रुपये का। एक साल का, एक वर्ष का 24 कॉपी का, 12 महीने में 24 कॉपी आपको पोस्ट ऑफिस से जाएगी और उसका हम आपसे 250 रुपया लेंगे। लेकिन अगर ज्ञान केंद्र से तरफ से कोई बात आती है, तो ज्ञान केंद्र अपना चाहे वो 100 रुपया में दे, वो 250 में दे, 500 में दे, वो ज्ञान केंद्र सोचे, हम उसको 100 रुपये में दे दें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं ये तो ये हो गया ये वार्षिक। हाँ, नहीं ये श्रीमान जी हाई क्या ज्ञान की केंद्र हाँ, कहेगा तो एक दो कॉपी हम लोग फ्री भी दे सकते हैं। कोई नहीं आप नहीं, ये सॉफ्ट 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 भी जो कॉपी है, जो वेबसाइट की आपने बात की, यदि सॉफ्ट कॉपी भी जो है वह उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, हमें मुझे नहीं होती, लेकिन कई यहाँ जिनको क्या टेक्निकल। आपने बता दिया, फिल्म जी जो जी हम जी लोगों की है, जी जी फिल्म हम लोगों की है, वो फिल्म भी आप दिखा सकते हैं लोक स्वराज्य पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। तो मैं आपसे ये एक और निवेदन मेरा था, एक प्रस्ताव के रूप में, कि एक तो देखिए कि ये 92 से मैं स्वराज्य जो अभियान है इसका मैं हिस्सा रहा हूँ। बंग साहब, सिद्धराज जड्ढा जी, अमरनाथ भाई तो अभी भी हैं, ये नारायण भाई देसाई आदि आदि। ठीक है, लेकिन जो सर्वोदय के द्वारा जो ग्राम स्वराज अभियान चला, ठीक है ना, उन्हें कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा तो है। हम जी लोग जी चर्चा जी जी कर लेंगे आपसे। जी 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 अच्छा, दूसरी बात ये बता दें, जैसे फिल्म का है, जी जी तो भी हमारे ज्ञान केंद्र फिल्म दिखाना चाहेंगे, जी जी उनको हम लोग वहाँ फिल्म दिखाने की भी सुविधा कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लेकिन बढ़िया। एक उसमें यह है कि कम से कम आप 3-4 जगह दिखा दीजिए। हाँ 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 हाँ। कि अगर अगर एक जगह दिखाना चाहते हैं, तो हम लोगों को खर्चा काफी आ जाएगा।
नहीं, ये मैं आपसे ये निवेदन, चाहते हैं कि आप आप इस तरह का प्रोग्राम बनाइए कि 5-7 जगह अगर दिखा दें तो नहीं, हम हाँ, ये मैं फिल्म भेज निवेदन के करना या चाहूंगा। तो फिल्म हाँ भेज जी, अलग जी, अलग मैं आपसे कहूंगा कि जो भी ज्ञान केंद्र हो या स्वराज्य केंद्र हो या स्वराज्य का सघन क्षेत्र हो, हाँ, वहां तो है ना। अधिक से अधिक जो गांव है या अधिक से अधिक जो नगर है, वहां तो अवश्य ये दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग कर लेंगे। और कोई बताइए भाई। देखिए, हम लोगों का जो साहित्य है, पुस्तकें, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये जो पुस्तक है मार्गदर्शक सूत्र संहिता, तीनों भाग मिलाकर करीब हम लोग की लागत आई है, तीनों भाग को मिलाकर के करीब 300 रुपये आया होगा ना। 250-300 रुपये लागत आई है। ज्ञान केंद्र के जो हमारे साथी होंगे उनके सिफारिश पर कितना में हम लोग को देना चाहिए? 100 रुपये आपने तय किया। उनकी सिफारिश पर हम 100 रुपये में तीनों किताब दे देंगे। वो चाहे 100 रुपये से ज्यादा में 200 में बेच दे, 300 में बेच दे, वो अपना ज्ञान केंद्र में रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों अगर एक कोई लेता है, अलग अलग लेता है, तो वही सर 30-35 रुपया करीब करीब जो भी लगेगा लगेगा, ये आप मान करके चलिए। नहीं तो ये 100 रुपये में आपको तीन ही नहीं, 5-7 किताबें मिल जाएंगी, 7-8, 100 रुपये में। लेकिन अगर एक आप मार्गदर्शक सूत्र संहिता अकेली लेना चाहेंगे तो आपको 25-30 रुपया करीब करीब जो होगा वो वहां दिल्ली में तय हो जाएगा। हम लोग चाहते ये हैं कि जैसे गीता प्रेस सस्ता साहित्य देता है, हम समाज में इतना सस्ता साहित्य समाज को दे सके। और बताइए, कोई कुछ भी, कोई अभ्युदय जी कुछ बात, ब्रह्मर्षि जी? नहीं बजरंग जी। हाँ बताइए। हाँ, मैं एक तो ये जो फिल्म की चर्चा हुई है, ये फिल्म आपकी वेबसाइट में देखी जा सकती है क्या? हाँ, देखी जा सकती है। अच्छा, ये फिल्म आपकी वेबसाइट में मिल जाएगी? हाँ, हम लोग का वेबसाइट बना हुआ है ना। हाँ मार्गदर्शक ठीक है। वह वेबसाइट पुराने आपको जो ज्ञानेंद्र जी, कास्ट, ये वेबसाइट किस नाम से है? जी, मार्गदर्शक.info। अच्छा, मार्गदर्शक.info। info। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरी ये है कि ये जो मार्गदर्शन सूत्र संहिता है, हाँ, इसकी इसकी उपलब्धि कैसे होगी? इसकी उपलब्धि कुछ नहीं होगी, आप कह दीजिए, आपको भेज देंगे बस। हाँ, तो ये सूत्र वाली तो कम से कम हाँ, अभी हमको एक आपका नंबर है ही है हमारे पास। हाँ आप हाँ लोग जो हैं, जो जो हाँ लोग जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ। सबको तो हम फ्री में दे ही देंगे, सबको दे देंगे, कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। कोई एक दिक्कत तो नहीं ये है। ठीक है, और हम शीघ्र यहाँ पर ज्ञान केंद्र आपका प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे और उसकी सूचना भी आपको हम शीघ्र देंगे। हाँ, ठीक है ना। और लेकिन और आप कृष्णलाल जी दिल्ली प्रोग्राम में अगर आए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैं प्रयास करूंगा। मैं 29-30 से मैं 30, प्रयास करता हूँ अभी। 31 मार्च। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम। मैं देखता हूँ दिल्ली में कार्यक्रम कहाँ है, उसकी तो सूचना मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिल जाएगी अभी, या अभी हाँ हाँ बता देते हैं, बता देंगे। और बताइए। और और तो ठीक है, काफी समय हो गया है और काफी लंबे समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है। बीच में मुझको ऐसा लगने लगा था कि जिस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे थे, उस राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में, ऐसा हमको लगा कि जिस सत्ता केंद्रीयकरण की आज आपने चर्चा की, मुझको ऐसे आपके कुछ कमेंट से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप वर्तमान सत्ता को अधिक माने जो असंतुष्ट का भाव होना चाहिए था,
वह संतुष्ट का भाव आपका नहीं है, ऐसे कुछ कमेंट से मुझको लगा, जिसके कारण मुझको लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग मार्ग को भटक रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, चलिए खैर। हाँ, और ठीक है, अभी इस दिशा में जो एक फिर से हम लोग प्रयास प्रारंभ करें, ये एक अच्छा प्रयास है। और मैं प्रयास करूंगा कि लोक स्वराज्य की दिशा में और ये ज्ञान केंद्र की दिशा में, ये दो ज्ञान केंद्र तो मैं यहाँ स्थापित करने का पूरा प्रयास करूंगा, आपको तो हम ताकि लोग जोड़े हुए हैं, आपका नाम हम लोगों के लिस्ट में जुड़ा हुआ है ज्ञान केंद्र के रूप में। हाँ हाँ और आपसे बिना पूछे हम लोगों ने जोड़ लिया है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ऐसा हम बहुत जल्दी भी यहाँ प्रारंभ भी कर देंगे, है। और उस सूचना भी देंगे, और उसमें फिर आपको आमंत्रित लेकिन भी करेंगे। हम लोग डिक्लेयर करेंगे दिल्ली प्रोग्राम में। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है। और बताइए कोई कुछ। मुनि जी मैं कुछ पूछ रहा। नहीं, आप रात को पूछ लीजिएगा। ठीक है ठीक आप, क्योंकि आप तो रोज जुड़ने वाले हैं ना, तो अभी काहे के लिए। है जी, सही कह रहे हो। कोई बताइए। कमल सिंह ये जी बिल्कुल, आप। हाँ। नहीं नहीं, काफी उपयोगी और सार्थक सार्थक चर्चा रही। आभार, जी बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि अच्छी चर्चा रही। अच्छा अच्छा, कमल सिंह चौहान जी बताइए आप कुछ भाई। अगर आज का जो मेरा भाषण है, इसका अगर किसी को टेप, मान लीजिए कोई देर से जुड़ा है, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है। वेबसाइट पर रहेगी। हाँ, वेबसाइट पर डाल देंगे, आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। उसमें कोई बात ऐसी लगे कि ये बात हमको और पूछनी थी या कहनी थी, कभी भी बात फोन से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आप तब तक। अच्छा अगर काशी जी कुछ पूछना चाहेंगे तो बताइएगा। काशी विवेक से जुड़े बाबा। आज वो नहीं जुड़े हैं ना, वैद्यराज जी। हाँ, वैद्यराज जी नहीं। ठीक। अच्छा, तब तक अगर मदन जी का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, चलिए। क्या श्रीकांत जी कुछ कहना है आपको? और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, अगर मदन जी भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। क्या मदन जी, अगर आपको कोई बात पूछनी है तो बताइए। हाँ, मैं यो कह रहा जैसे लोक स्वराज की जो गतिविधियां हैं, मतलब दिल्ली कार्यालय से मतलब की जाए तो उसकी गतिविधि क्या रहेंगी? वो वहां दिल्ली में तय होगा ना। अच्छा मार्च अच्छा। वाली बैठक उसी के लिए तो है। आप, वो लोक स्वराज की गतिविधियां सब दिल्ली में तय होंगी। ज्ञान जी केंद्र जी को क्या करना है, ज्ञान केंद्र हम लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हैं, ज्ञान केंद्र। जी लोक स्वराज की गतिविधियां दिल्ली में तय होंगी, और जी ज्ञानी परिवार की सारी चर्चा सब दिल्ली में होगी। अभी की चर्चा का जी महत्वपूर्ण है ज्ञान केंद्र। जी 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 हम लोग चाहते ये हैं कि देश भर में अलग अलग जगहों पर ज्ञान केंद्र हो। ज्ञान केंद्र लोक स्वराज्य की दिशा में काम करें या ज्ञान यज्ञ की दिशा में काम करें, या दोनों दिशाओं में काम करें, ये ज्ञान जी केंद्र। और ज्ञान केंद्र मां संस्थान से जुड़े हुए हैं। जी ज्ञान केंद्र से जुड़ा होगा लोक स्वराज्य मंच या ज्ञान यज्ञ परिवार। ऐसा ऐसे ही ढांचा जी होगा ठीक ना, यही है। जी ठीक है जी। चलिए और बताइए, किसी को कोई बात पूछनी हो तो, नहीं तो समाप्त करेंगे। सुधींद्र जी भाई साहब, आप मुनि जी से कुछ बात करना चाह रहे थे, कर सकते हैं। बलवंत जी, सुधींद्र जी। हाँ बताइए।
बहुत लंबे समय बाद तो मिल रहे हैं बलवंत जी भी। मैं बलवंत जी के हिमाचल प्रदेश गया था इनके जी इनके यहाँ। बलवंत जी के रहने वाले हैं हरियाणा के, रेवाड़ी शायद होना चाहिए। इनके यहाँ गया था और उम्र भी इनकी 90 तो होगी ही। भाई साहब बताइए, कुछ कहना हो? और बताइए, कोई कुछ बताइए बलवंत जी। नहीं आएगा तो हम चर्चा को समाप्त करें। कोई बात अगर अगर अर्पित जी पूछना चाहेंगे तो बताइएगा। जी नहीं बाबूजी। जी नमस्कार। अच्छा, एक किताब पूछना, कौन सी मंगवा रहे थे, वो है नहीं है, पूछना। ये है अर्पित अनाम जी, हरियाणा, और 30 साल से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। 30 साल पहले से, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे उस समय से जुड़े हुए हैं। जी नरेंद्र जी से बात हुई थी एक किताब के बारे में। जी भाई साहब, वो भेज दिया जाएगा आपको। अभी बता रहे हैं इनकी किताबें वो यहाँ स्टॉक में नहीं है। अच्छा ठीक है, जी ठीक है। ठीक है, समाप्त करें। ठीक है, तो समाप्त करें मीटिंग भाई साहब। ठीक, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत जी सभी को नमस्ते। नमस्ते।